मॉर्निंग टिप्स। एक बिल्कुल बढ़िया सा नया चैप्टर आपके लिए है आज। इस चैप्टर को आज यूट्यूब पर अपलोड करूँगा, सबको आज यूट्यूब की वीडियो मिलेगी इस चैप्टर का कंटेंट में, ठीक है। इस चैप्टर में आपको यूट्यूब की वीडियो मिलने वाली है, तो सबको यूट्यूब की लिंक आएगी, सब बच्चे इसको आज एंजॉय करेंगे। चैप्टर का नाम है 2 या 3 दिन लगेगा, 3 दिन इसी चैप्टर को कैरी करूँगा। फोटो इलेक्ट्रिक। ध्यान रखिएगा, चैप्टर आपकी ज़िंदगी में कम से कम 4 नंबर लेकर आएगा। 3 दिन की पढ़ाई और बिना कोई खास एफर्ट लगाए आपको ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक प्रकाश वैद्युत प्रभाव, हिंदी में कहते हैं इसको प्रकाश वैद्युत प्रभाव। फोटो माने प्रकाश, इलेक्ट्रिक माने वैद्युत और इफेक्ट माने प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस चैप्टर का नाम दिया गया है। अब इस पोर्शन का, जो हमारी मॉडर्न फिजिक्स शुरू हो रही है, इस पोर्शन का दुनिया की किसी फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं। तुम आज बिल्कुल न्यू स्टूडेंट की तरह शामिल हो जाओ और इस चैप्टर में हमारे साथ पढ़ाई शुरू करो। 4 दिन मैक्सिमम लगेगा इस चैप्टर को, और न्यूमेरिकल सहित और थ्योरी का कंटेंट तैयार कराने में। जितनी गहराई से थ्योरी को देखेंगे उतनी गहराई से न्यूमेरिकल लगेगा। बाकी न्यूमेरिकल लगाने में तुमको बेसिक पता है कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। अगर नहीं आता है तो न्यूमेरिकल से तुम्हारी दूरी अपने आप बन जाएगी। और इस चैप्टर का, यानी आने वाली जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे पास मॉडर्न के, और आपको बता दूं किसी भी बोर्ड में ये मॉडर्न फिजिक्स का जो क्राइटेरिया है कम से कम 25 नंबर का है। 20 से 25 नंबर मिलने वाला है, और 20-25 दिन केवल लगते हैं। तो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा उपाय है फिजिक्स में इस टॉपिक की तैयारी कर लेना। चैप्टर का क्या नाम दे रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब सबसे पहले अगर चैप्टर ये है तो मैं इसी हेडिंग के ऊपर भी काम करता हूँ, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जानना चाहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं? तो चलो, हमने तुमसे कहा, हाँ बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल बनाएंगे आप। हमने तुमसे कहा कि अगर किसी मेटल के सरफेस पर, मेटल के अंदर सभी मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर मेटल के सरफेस से बाहर निकालना है, मतलब अंदर से निकाल के सरफेस तक लाना है, तो आपको क्या करना होगा? सभी मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के अंदर से सरफेस के ऊपर तक खींच के लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आप बताएंगे सिंपल से एनर्जी देंगे। क्या देंगे? अब वो एनर्जी अगर आप हीट के फॉर्म में देंगे, एनर्जी किस प्रकार से होती है ना, हीट एक प्रकार की एनर्जी है। आप इस मेटल को डायरेक्ट गर्म करना शुरू कर दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर से निकल के सरफेस पर आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को आपने एनर्जी डिलीवर कर दी है। तो इस इमिशन को हमारी फिजिक्स की टेक्निकल लैंग्वेज में नाम दिया गया थर्मियोनिक इमिशन। क्या नाम दिया गया? थर्मियोनिक इमिशन। हीट देने की वजह से अगर मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाले तो उस तरह के इमिशन का क्या नाम दिया गया? इमिशन माने होता है निकालना, इमिट करना, उत्सर्जन। अगर आप इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो एक और बहुत बेकार तरीका है, घटिया तरीका, कभी यूज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है मुझे बताओ? नेगेटिव की पॉजिटिव? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव का कितना? इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, वो नेगेटिव का कितना? 1.6 10⁻⁻⁹ कूलॉम का। एक काम कर दें, बहुत हाई क्वालिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अप्लाई कर दें, वही पॉजिटिव फील्ड, हाई पॉजिटिव फील्ड ऊपर अप्लाई कर दें, तो ये पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेगा? तो अगर बहुत हाई पॉजिटिव फील्ड लगाने से इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस पर आ जाते हैं तो इसको टाइप नंबर 2 दिया गया, फील्ड इमिशन। क्या नाम दिया गया इसको? फील्ड इमिशन। फील्ड समझ में आ रहा है वर्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका नाम दिया गया फील्ड इमिशन। करेक्ट है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाए तो फील्ड इमिशन, हीट दे करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाए तो थर्मियोनिक इमिशन। अब आपको
पता है जो कॉमन लाइट होती है, चाहे सनलाइट हो, उस लाइट में भी एनर्जी होती है, लाइट में भी एनर्जी होती है, वेव के फॉर्म में आती है। लाइट जो लाइट रही जाती है, धूप में ज़्यादा देर खड़े हो जाओगे, चक्कर आने लगेगा ना, तो क्या करेगा? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेव, हीट जो आती है वो वेव के फॉर्म में, फोटॉन्स के फॉर्म में आती है। बेसिकली जो सनलाइट होती है, कॉमन लाइट होती है, लाइट में जो एनर्जी होती है वो फोटॉन्स की एनर्जी होती है। किसकी? फोटॉन्स। तो अगर आप इस मेटल के सरफेस पर लाइट डालें, क्या करें? लाइट डालें मेटल के सरफेस पर, तो वो लाइट क्या होगा? इस लाइट में एनर्जी होती है, वो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी, वो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के सरफेस पर लाने में कामयाब रहेगी। तो इसको कहा गया फोटो इमिशन। क्या नाम दिया गया? फोटो माने होती है लाइट। क्या नाम दिया गया? तो आपको समझ में आया थर्मियोनिक इमिशन क्या है, आपको समझ में आया फील्ड इमिशन क्या है, आपको समझ में आया फोटो इमिशन क्या है। फोटो माने लाइट। अगर किसी मेटल के सरफेस पर लाइट डाली जाए तो लाइट डालने की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। लाइट में एनर्जी होती है, लाइट में एक प्रकार की एनर्जी होती है, और लाइट की एनर्जी में एक टर्म होता है फोटोन। लाइट में फोटॉन्स होते हैं और फोटॉन्स में एनर्जी होती है, वो एनर्जी इस मेटल के सरफेस को ट्रांसफर की जाएगी, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। अगर हीट दे के बाहर निकालोगे तो थर्मियोनिक इमिशन, थर्मल माने हीट होता है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के बाहर निकालोगे तो, और अगर लाइट डाल के बाहर निकालोगे तो, अरे आपने सोलर प्लेट देखी होगी, क्या होता है उसमें? यही तो होता है, लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते, तभी तो आपकी बैटरी चार्ज होती है। फोटो इमिशन, फोटो सेल होता है। तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए हमें इन चीज़ों के बारे में थोड़ी रोशनी डालनी थी। ये कोई टॉपिक नहीं है, केवल जानकारी है। अब इस चैप्टर में हमें इसके बारे में कभी कुछ पढ़ना भी नहीं होगा। इस चैप्टर में सारा खेल इसी का है। तो पहली हेडिंग का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आज उतना पढ़ना है जो पढ़ करके आप इस चैप्टर का बैकग्राउंड तैयार करें। बहुत छोटा सा चैप्टर है, मात्र 1.5 या 2 पेज का कंटेंट होगा इस चैप्टर की थ्योरी का, लेकिन कम से कम 150 न्यूमेरिकल का कंटेंट होगा इस चैप्टर में, न्यूमेरिकल का 150 न्यूमेरिकल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आपसे कोई कहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन बताइए, तो ध्यान रखिएगा, वीडियो जब अपलोड हो जाएगा तो वीडियो में आप सबको देख। फोटो में वीडियो में आप सबको भेज भी दूंगा, करेक्ट। वो वीडियो देख करके आप अपने नोट्स को बढ़िया से प्रिपेयर करें, क्योंकि एक एक डेफिनेशन में स्पष्ट करके बोलूँगा। डेफिनेशन को सुन करके, वीडियो को रोक करके अपना नोट्स बनाइएगा। लिख के इतने गधे तो नहीं ना, सुन करके लिख सकते हो, और वीडियो बैकअप अगर आपके पास है तो कोई समस्या भी नहीं है। थोड़ी मेहनत करोगे, वीडियो को बैक कर लेना, सुनना। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन सुना रहा हूँ, ये तुम्हें लिखनी है। इफ वी एक्सपोज, देखिए ये हमारी इतनी खुद की लैंग्वेज है, किताबों की भाषा नहीं है। एक्सपोज माने समझते हैं क्या होता है? दिखाना। एक्सपोजर वर्ड आता है, एक्सपोज माने होता है दिखाना। इफ वी एक्सपोज ए मेटल सरफेस इन अ लाइट, इफ वी एक्सपोज ए मेटल सरफेस इन अ light, then electron are ejected from a surface of metal. Electron are ejected from a surface of metal. These electron are called photoelectron. These electron are called photoelectron. And due to these electron, a current is run in a circuit. A current is produced in a circuit is called photoelectric current, and this whole phenomena is known as photoelectric effect. बात क्या है हम हिंदी में समझाते हैं। अगर हम किसी मेटल के सरफेस को लाइट में एक्सपोज करें, लाइट में
एक्सपोज करें, लाइट में एक्सपोज करें, रखें, खोल के रखें, तो उस लाइट के पड़ने की वजह से मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। मेटल के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इन इलेक्ट्रॉन का कोई साधारण नाम नहीं होगा, आज से इन इलेक्ट्रॉन का नाम होगा फोटो इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब अगर ये इलेक्ट्रॉन है और इन्होंने दौड़ लगानी शुरू कर दी, इन्होंने, तो इलेक्ट्रॉनों के दौड़ने से करंट पैदा होती है। आपको तो पता ही, जब चार्ज रन करता है, दौड़ता है, तो क्या होती है? करंट पैदा होती है। सही है? इलेक्ट्रॉनों के दौड़ने से क्या होगा? करंट पैदा होगी। और ऐसी करंट का नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। वो भी कोई साधारण करंट नहीं थी, फोटो इलेक्ट्रॉन से पैदा हुई थी, इसलिए उस करंट का क्या नाम दिया गया? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। एंड दिस होल फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आपको 2 मार्क्स की डेफिनेशन मिलने वाली है। डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या लिखोगे? इफ वी एक्सपोज अ मेटल सरफेस इन अ लाइट, सनलाइट कर दो चाहे लाइट कर दो, then electron are ejected from the surface of metal. These electron are called photoelectron, and due to these electron a current is produced in a circuit is called photoelectric current, and this whole phenomena is known as photoelectric effect. तो क्या वीडियो को वॉच करके आप अपनी डेफिनेशन क्रिएट नहीं कर सकते? हाँ, हो जाएगी ना। तो लिखना भी आपको है। और चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक खूबसूरत था डायग्राम आएगा। आपको प्रैक्टिकल फिनोमेना दिखा दूं, मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दूं कि ये कैसे करेंगे आप। आपको महसूस करा दूं, देखो ये प्रैक्टिकल हुआ कि नहीं हुआ। एक आप कांच का बल्ब ले लीजिए, कांच का, और बल्ब के अंदर वैक्यूम कर दीजिए। बल्ब के अंदर किसी भी तरह की हवा वर्जित है, बल्ब के अंदर क्या कर दीजिए? वैक्यूम कर दीजिए। और एक मेटल का सरफेस यहाँ ऐसे लगा दीजिए। बोलो, लगा दिए। इस मेटल के सरफेस को एक तार से जोड़ करके बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर कर दीजिएगा, नेगेटिव टर्मिनल इधर कर दीजिएगा बैटरी। और एक गैल्वेनोमीटर ले आइएगा। क्या ले आइएगा? गैल्वेनोमीटर। 3 डिवाइस होते हैं, वन इज द एमीटर, वोल्ट मीटर, एंड अनदर वन द गैल्वेनोमीटर। एमीटर का काम है करंट को रीड करना, वोल्ट मीटर का काम है वोल्टेज को रीड करना, और गैल्वेनोमीटर का काम है करंट को डिटेक्ट करना। कहीं भी माइन्यूट से माइन्यूट मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर रेंज की करंट अगर कहीं मौजूद है तो उसको डिटेक्ट करने का काम कौन करता है? गैल्वेनोमीटर। तो आप एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके एक और मेटल की सीट, जिसको हम एनोड कहते हैं, उसको वहां लगा दें। हाँ, तो इसका मतलब कैथोड होना चाहिए। इस प्लेट का नाम P1 दे दिया है, इस प्लेट का नाम हमने P2 दे दिया है। प्लेट P1 को कैथोड कहेंगे क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और प्लेट P2 का नाम एनोड होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे। एनोड माने पॉजिटिव और कैथोड माने नेगेटिव। देखो, जैसे ही आप इस कांच के बल्ब को घर के अंदर छाया में रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं, प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं कि क्या मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो आप कुछ ना करिए, इस सिस्टम को उठाए ले जाइए बाहर, धूप में रख दीजिए, सनलाइट में। जब आप इसे सनलाइट में एक्सपोज करेंगे तो आपको पता है इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी। सनलाइट पड़ने के थोड़ी ही देर बाद क्या होगा? अगर एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी की लाइट इसके ऊपर पड़ने लगी तो लाइट में होती है एनर्जी, और वो एनर्जी पा करके वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। अब ये निकल के बाहर बैठाने का काम इस लाइट का है, और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ लगा हुआ है, लगा है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? और ये प्लेट कैसी है? तो क्या करेगी? ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट के द्वारा क्या किए जाएंगे? खींच लिए जाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है? यहाँ पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या किए जाएंगे? खींचना शुरू कर दिए जाएंगे। शर्त है यही, पक्का है? ये इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन दौड़ के यहाँ जाएगा तो करंट पैदा करेगा। और अगर करंट पैदा हुई तो गैल्वेनोमीटर किस काम के लिए लगा रखा है? करंट को डिटेक्ट करने के लिए। तो आप ये साबित करने में कामयाब रहेंगे कि देखो, लाइट डालने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकला।
लाइट डालने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकला, सत्य है। तो आपने क्या कह दिया, आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट दिखा दिया क्या? तो क्या मैंने कोई गलत बात बोली? क्या बोला मैंने? इफ वी एक्सपोज अ मेटल सरफेस इन अ लाइट, है ना, लाइट, then electron are ejected from the surface of metal. These electron are called photoelectron. These electron are called, due to these electron a current is produced in a circuit. A current is, this current is known as photoelectric current. Photoelectric current, सही बात है। And this whole phenomena is known as फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो की वजह से इलेक्ट्रिक आ गई, फोटो माने लाइट, तो लाइट का इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ। तो ये डायग्राम बनाइएगा, और जो डेफिनेशन मैंने 74 बार दोहरा दी, इसको प्यार से लिख करके काफी में नोट करिएगा। कान खोल के सुन रहे हो, हम भांग खा के मत बैठना यहाँ, नहीं मुर्गा बना के मारूंगा, ध्यान रखोगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन समझ में आ गई? ये जाके घर में लिखोगे, बोल के लिखाने वाला नहीं हूँ मैं यहाँ। हाँ, इसके बाद इसका एक बहुत महत्वपूर्ण और लगभग इसी टॉपिक से चैप्टर 70% निपट जाएगा। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सुन रहे हैं क्या? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट में 5 कंसेप्ट आने वाले हैं, वही कंसेप्ट कर लीजिए क्लियर, और इसके बाद एक चैप्टर में नहीं रह जाएगा कुछ। अभी जो मॉडर्न फिजिक्स है ना, एक चैप्टर 15 मिनट चलता है, कोई आधा घंटा चलता है, कोई 20 मिनट चलता है। नंबर फाड़म फाड़ मिलता है उसी के बाद। जैसे तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक लगाना शुरू करो तो कूलॉम ला, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम, पोटेंशियल, कैपेसिटर लगाते लगाते 2 महीना पस्त हो जाओगे, नंबर मिलेगा 8। और इस चैप्टर्स को जो पीछे मॉडर्न है, इसको पढ़ लीजिए केवल 8 दिन, मिलेंगे नंबर 8 मिनिमम। और कोई एफर्ट, अभी एक डेफिनेशन समझ में आ गई, यही आ जाएगी 2 मार्क्स में, डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसमें फर्स्ट है टॉपिक इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। ये ऐसी मार्केबल चीज है कि आप ये 5 कंटेंट तैयार करिए, हम आपके हाथ में कंटेंट कर देंगे। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी किसकी? जो लाइट आ रही है, जो लाइट आ रही है, इसकी इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होगा। तो लाइट की इंटेंसिटी का मतलब जानते हो? किसी भी, जैसे लाइट, कॉमन लाइट हमारे सामने ऊपर पड़ रही है, तो इसकी इंटेंसिटी का क्या मतलब है? जब इंटेंसिटी समझ में आएगी तब ना इंटेंसिटी का इफेक्ट समझाऊंगा मैं। अब अगर किसी को लाइट की इंटेंसिटी समझनी है दुनिया में, लाइट की इंटेंसिटी समझनी है दुनिया में, तो एक बात बताऊं मैं आपको। वो लोग देखो जिनके गंजा हो जाता है, कोई गंजा आदमी देखे हो भाई, जिसके एकदम न रहेगा, एकदम चिकना हो, हम तमाम देखते हैं लोग जिनके एकदम झड़ जाते हैं पूरी तरह से, एकदम चिकना हो। हाँ, नहीं वो तो सर बाल छुड़वाता रहता है, तभी लाइट रहती है। हाँ, लेकिन तभी लाइट रहती है। लेकिन कुछ ऐसे एकदम नेचुरल लाइट हो जाते हैं, एकदम बढ़िया। मई जून का महीना भी तो जानते होंगे, जिसका एकदम गंजा हो गया हो, उसको थोड़ा सा सरसों का तेल लगवा दो और उसको करीब 1 घंटा दोपहर में 2 बजे धूप में चलवा दो, परेड पर ले जाके। इंटेंसिटी उससे बढ़िया धरती पर कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। इंटेंसिटी उस गंजे आदमी से ज़्यादा बढ़िया एक्सप्लेनेशन कोई नहीं करा सकता है। तो इंटेंसिटी है एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया, एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया, एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया। एकदम गंजा हो, साफ सुथरा, एकदम क्लीन वाला, कड़वा तेल थोड़ा सा लगा दो उसके, उसको 1 घंटा करीब करीब 2 बजे दोपहर को धूप में परेड करवा दो। इंटेंसिटी उससे बढ़िया धरती पर कोई एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता है। तो इंटेंसिटी का मतलब
पर यूनिट एरिया पर पड़ने वाली एनर्जी। और देखो प्रैक्टिकल बात करो, सूरज सुबह निकलता है, फिर धीरे धीरे दोपहर को चढ़ता जाता है, शाम को फिर ढलता जाता है, तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी उसकी कब होती है? तो आप बताएंगे दोपहर में सबसे ज़्यादा कब होती है? दिन में, दोपहर में 12 से 3 के बीच में। सुबह थोड़ी कमज़ोर होती है, सूर्य वही है लेकिन इंटेंसिटी सुबह से लेकर शाम तक बदलती है। इंटेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया। तो अब इस इंटेंसिटी का इन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन से क्या रिलेशन है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कैसा इफेक्ट छोड़ती है, यही हमें पढ़ना है। तो कोई आपसे कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, जब व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, तो आप क्या बताने वाले हो? इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, intensity of light is directly proportional to rate of emission of electron। ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट डालोगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यही तो होता है, आपने देखा होगा सोलर पैनल जो होता है, जब ज्यादा धूप होती है तो खूब बढ़िया से चार्जिंग करता है। जाड़े के सीजन में या बरसात में जब बिल्कुल लगातार बादल छाए रहते हैं तो लोग कहते हैं यार आज चार्जिंग कम हुई। सोलर तो कॉमन चीज़ है आपकी ज़िंदगी में, है कि नहीं? तो जब लाइट ज़्यादा होती है यानी खूब अच्छी धूप निकली रहती है, चार्जिंग बहुत अच्छी होती है। मतलब क्या हुआ, ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट पड़ी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकले तो तेजी से बैटरी को बैकअप मिला, चार्जिंग मिली। यही तो होता है। तो इसका मतलब आपसे कोई कहे, 1 मार्क्स में पूछा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटेंसिटी का इफेक्ट बताइए, तो आपको याद रखना पड़ेगा ना। तो इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट है? इंटेंसिटी ऑफ light is directly proportional to the rate of emission of electron। rate of ध्यान रखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहाँ लिखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पक्का है? तो इस जगह लिख लेंगे आप, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वीडियो वॉच करिएगा। अब वीडियो वॉच करने के बाद वीडियो को पॉज कर करके अपने नोट्स को बनाते रहिएगा। एक बार वीडियो पहले पूरा देखिएगा, फिर बाद में नोट्स बनाने बैठिएगा। कंटेंट देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा, नोट्स अपने से बनाइए। तो वीडियो देखते हुए नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो इफेक्ट परमानेंट हो जाएगा। इंटेंसिटी समझ में आ गई? आपसे कोई कहता है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी बताओ तो क्या बताओगे? सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जितना है इलेक्ट्रॉन। सही है। रेट ऑफ इमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। राइट। अब आपसे कोई कहेगा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी क्या है तो क्या बताओगे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी क्लियर हो गया। इसके बाद नया टर्म आएगा इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। 5 कंटेंट आएंगे, इसी 5 कंटेंट को जिसने समझ लिया उसे चैप्टर समझ आ जाएगा। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी के बाद फ्रीक्वेंसी। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए कुछ लोग फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में अंतर ही नहीं समझते हैं। इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, राइट। लेकिन फ्रीक्वेंसी का मतलब जो लाइट आ रही है उसकी अपनी पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। जो कॉमन विजिबल लाइट होती है उसकी वेवलेंथ अलग होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज की वेवलेंथ अलग होती है। जितनी तरह के माइक्रोवेव्स, अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल रेंज की वेव्स, रेडियो वेव्स, 7 तरह की वेव्स होती हैं और सभी वेव की माइक्रोवेव्स सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। सबकी वेवलेंथ अलग है तो सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। तो वही फ्रीक्वेंसी है ये, जिसको आप एन कहते हो, एन। और क्योंकि मामला लाइट का है, आप पढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट का है तो लाइट की फ्रीक्वेंसी हमेशा न्यू लिखी गई है। लाइट की फ्रीक्वेंसी को हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहा गया है? न्यू बे म्यू नहीं, न्यू। हम न्यू बताया गया सर। सुन रही हो तो क्या करोगे? सुन बे नहीं किए होगे, गधा मास्टरों से पढ़े होगे, क्या होगा? अगर इनसे बोलते थे न्यू। लाइट की फ्रीक्वेंसी को न्यू कहते हैं, म्यू नहीं पढ़ा जाता, ये म्यू है। म्यू यानी माइक्रोन।
लाइट की फ्रीक्वेंसी को न्यू पढ़ा गया। या गधा मास्टर बोला होगा तुम समझे नहीं, तुम तो कड़े गधा तो तुम ही हो, मास्टर थोड़ी ना गधा Yes, हो, sir. गधा तुम हो। हम लोग नेटिव हो सकते गारंटी है कि तुम जैसी हालत में हो गधा तुम्हें, मास्टर गधा नहीं होगा। हैं। उसने बोला होगा न्यू, तुम्हें सुनाई दिया होगा म्यू। Yes, sir. सुनिए ना। हाँ, अभी आज क्लियर हुआ है। ज्यादा यूज नहीं होता, हाँ। म्यू ज्यादा यूज हाँ, म्यू ज्यादा ही होता है, मुझे म्यू सुनाई दिया होगा। लाइट की फ्रीक्वेंसी को हमेशा न्यू रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंबल देखो ऐसे ऐसे अजीब सा वी होता है न्यू का सिंबल। न्यू का सिंबल यूं होगा और म्यू का सिंबल ये होता है। तो लाइट की फ्रीक्वेंसी को हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ से न्यू। तो कहीं तुमने 11th की फिजिक्स में पढ़ा होगा E इज इक्वल टू एच न्यू। Yes, sir. यह भी एच म्यू पढ़े थे कि एच न्यू पढ़े थे? HMU. एच म्यू, HMU. म्यू पढ़े होंगे तो म्यू नहीं है वो, एच न्यू. न्यू यानी डब्ल्यू न्यू। और न्यू है यहाँ फ्रीक्वेंसी, न्यू है यहाँ। Frequency. अब तो फ्रीक्वेंसी का सीधा संबंध एनर्जी से है कि नहीं है? Directly proportional. है ना? तो अगर आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी, आने वाली लाइट की Frequency बढ़ाई जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होगी, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी Increase. इंक्रीज होगी। तो आपसे कोई कहता है कि जो आने वाली लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर क्या इफेक्ट होता है, तो आप बताओ निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी प्रभावित होगी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ जो आने वाली लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को इफेक्ट करती है। सारी बात समझ रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो एक दूसरा कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया। अब 100 के ऊपर अकेले भारी है इस टॉपिक में, एक टॉपिक है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, यहाँ हर चीज का मार्क्स 1 नंबर या 2 नंबर है। वर्क और ये चैप्टर पूरे 4 नंबर है। आपके ब्लूप्रिंट में है ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को हिंदी में कहते हैं कार्यफलन। वर्क फंक्शन हिंदी में इसको कार्यफलन कहते हैं, हिंदी से आपको लेना देना नहीं है। वर्क फंक्शन, वर्क। अच्छा ये बताओ, आप इन इलेक्ट्रॉनों को इस मेटल के सरफेस से निकालना चाहते हैं, राइट? निकालना चाहते हैं, तो निकालना चाहने के लिए इनको एनर्जी देनी पड़ेगी। बिना एनर्जी दिए तो नहीं निकलेंगे ना। वो एनर्जी अगर आपने थर्मियोनिक के फॉर्म में दी, हीट के फॉर्म में, तो थर्मियोनिक इमिशन कहलाया। आपने फील्ड के फॉर्म में दी तो फील्ड इमिशन कहलाया, और आपने अगर लाइट के फॉर्म में दी तो फोटो इमिशन कहलाया, राइट? तो क्या हम इन इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए कुछ भी एनर्जी दे दें तो निकल जाएंगे, कि एक पर्टिकुलर नहीं देंगे तब तक नहीं निकलेंगे? पर्टिकुलर देना पड़ेगा, यानी उससे कम देंगे तो नहीं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। इन इलेक्ट्रॉनों को अगर इस मेटल के सरफेस से बाहर निकालना है तो एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। पक्का है? अगर वो मिनिमम एनर्जी अगर आपने इनको प्रोवाइड नहीं करी तो क्या ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जाएंगे? नेवर। तो वही डेफिनेशन होगी मिनिमम। बिल्कुल 100% लिख लीजिए कि परीक्षा 2021 में आएगा 1 नंबर में। मिनिमम एनर्जी required to remove an electron from the surface of metal. Minimum energy required to remove from the surface of metal. Minimum energy required to remove an electron from the surface of metal is called work function. हम स्पष्ट डेफिनेशन बोल बोल के सुना रहे हैं, कैमरा और माइक सब कुछ अच्छे से पकड़ रहा है। ध्यान से वीडियो रिवॉच करना और कल नोट्स इसका बना के लाना है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू 0। एच न्यू 0 वर्क फंक्शन समझ में आ गया? आपको पता है कि इससे अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। उस मिनिमम एनर्जी को दिए बगैर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तो वही मिनिमम एनर्जी ही मेरा वर्क फंक्शन है।
एनी कन्फ्यूजन? और W इज इक्वल टू तुमको पता है h न्यू होता है। यस, तो प्लैंक कांस्टेंट है जो फिक्स होता है। तो इसका मतलब एक और बात पक्की हो गई है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की भी रिक्वायरमेंट होगी। मिनिमम, भाई मिनिमम वर्क पैदा करना है, मिनिमम एनर्जी पैदा करनी है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी तो होगी। तो उसको चौथा टॉपिक नाम दिया गया कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी का दूसरा नाम दिया गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये भी बहुत खास टॉपिक है इस चैप्टर का, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या नाम दिया गया? इसी का दूसरा नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या नाम है? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख देना और इसका सब टॉपिक कर देना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, आपने वर्क फंक्शन की डेफिनेशन बताई, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या कहना है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम to required to remove an electron from the surface of metal is called cut off frequency। आपको पता है मिनिमम वर्क डन पैदा करने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी का क्या नाम दिया गया? एकदम 100% का सवाल है कि आपको एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स दिला के जाएगा। क्या लिखते हो? मिनिमम फ्रीक्वेंसी required to remove an electron from the surface of metal is called कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उम्मीद करता हूँ ये भी एकदम क्लियर हो गए, ये चारों टर्म क्लियर हो गए। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी क्या है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है। एक आखिरी टॉपिक आज के लिए, कट ऑफ पोटेंशियल। कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल, वेरी यूजफुल एंड कॉन्सेप्चुअल थॉट। कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल। अच्छा इधर आओ थोड़ा मेरी तरफ। देखो, आपने कहा ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल निगेटिव है। जैसे आप लाइट डालोगे, इलेक्ट्रॉन झमाझम निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन दौड़ लगाना शुरू करेंगे, सर्किट में करंट स्टैब्लिश हो जाएगी। वो करंट आप गैल्वेनोमीटर में रीड कर सकते हो। अच्छा ये बताओ, अगर मैं कुछ ऐसी सीन बना देता, इसे नेगेटिव कर देता, इसे पॉजिटिव कर देता, तो क्या होगा? क्या ये इलेक्ट्रॉन वहाँ जाते हैं? नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि सर ये नेगेटिव भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता, इनको वहाँ जाने का तो कोई जरूरत ही नहीं था, है ना? यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कदापि नहीं जाएंगे। केवल उसका क्या कारण होगा? क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है। इलेक्ट्रॉन देखिए, लाइट में एक्सपोज किया तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो पक्का, लेकिन इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँचेंगे नहीं कभी। तो अब सुनो, इस प्लेट का क्या नाम दिया है? P1। इस प्लेट का क्या नाम दिया है? तो अगर इस प्लेट को मैं नेगेटिव चार्ज कर दूं, प्लेट 2 को, और P1 को पॉजिटिव कर दूं, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो, लेकिन वहाँ जाएंगे नहीं। जब वहाँ जाएंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन दौड़ लगाएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन दौड़ लगाएगा नहीं तो सर्किट की करंट ब्लॉक हो जाएगी, सर्किट करंट 0 हो जाएगी। तो इसी का नाम दिया गया कट ऑफ पोटेंशियल। कट ऑफ, सर्किट की करंट को कट ऑफ कर दिया गया। नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट P2, स्टेटमेंट लिखा जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट P2 with respect to P1, with respect to, by which, by photoelectric current, photoelectric current of the circuit is 0, of the circuit is, then this potential is called cut off। उसने क्या कट ऑफ कर दिया? करंट को कट ऑफ कर दिया, तो नाम से ही पता चल गया उसका क्या नाम है? कट ऑफ पोटेंशियल। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट P2 विद रिस्पेक्ट टू P1 बाई विच, जिसके कारण फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द सर्किट इज 0, देन दिस पोटेंशियल इज नोन एज कट ऑफ पोटेंशियल। ये 5 हाइपोथेटिकल नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल है। इसमें कोई भी चीज़, हमारी फिजिक्स में कोई भी चीज़ ऐसे हाइपोथेटिकल नहीं होती है, कुछ भी कह दिया। सब कुछ जो हो रहा है तुम्हारे सामने, आंखों के सामने प्रैक्टिकल चल रहा है। आज की लेक्चर आपने पढ़ी, घर जाकर के अपलोड होने के बाद दोबारा देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तब तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल हमारा अभी तक नहीं किया हो, तुरंत सब्सक्राइबर बन जाइए। सचान क्लासेस सर्च कर लीजिए, इमीडिएट सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन किसी भी वीडियो का मिलता रहेगा जो रोज़ आती रहती है, राइट। और बाकी आपको पर्सनल लिंक पर हम आपके ग्रुप में आपको व्हाट्सएप पर जरूर भेज देंगे अपलोड होने के
डाल देंगे, ग्रुप में भी डाल देंगे। बात समझ में आ गई? और काम क्या करना है, वीडियो पहले ढंग से पूरा देखना है ताकि बातें मेमोराइज हो जाए। फिर इसके बाद सिस्टमेटिक तरीके से एक एक टॉपिक की हेडिंग डाला है मैंने, उसी तरह हेडिंग डाल करके अपनी नोट्स मेंटेन करनी है। अगली लेक्चर में चैप्टर खत्म कर दूंगा। इस चैप्टर को मैं यूट्यूब पर ही आने दूंगा, यानी अगली क्लास भी मैं वीडियो बना करके दूंगा, लाइव क्लास नहीं दूंगा। करेक्ट? हाँ, ये क्लास को भी मैं लाइव नहीं दूंगा, यूट्यूब पर ही कंटेंट दूंगा। जिसको कोई डाउट होगा तो अपना पूछेगा। ओके, आज यहीं तक। आज घर जाइए, कल फिर मिलते हैं 8:30 बजे। आज कोई नहीं है। लगाए हो कि नहीं लगाए हो? बता दीजिए सर। आज लगाए हो, क्लास वेट कर रही है। सर ने क्लास आज जल्दी छोड़